ये मजाक तमाशा ना समझे। अभी नाजिम ने मुझे लेटर दिया, ये समझता क्या है नाजिम कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ हुआ तो कार्रवाई करेंगे। इनके बाप की दरगाह है, दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है और हमेशा उर्स के पहले ऐसी चीज करते हैं। ये उर्स की व्यवस्था में विघ्न डालना चाहते हैं, तो इसको मजाक ना लिया जाए। आज हमारे कुछ ही लोग आए, अगर हम एक कॉल करेंगे हमारे 10,000 औरत मर्द बच्चे दरगाह पर देंगे हम, सिर्फ हमारे घर के लोगों से, और लाखों अनुयायी हमारे, हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। और ये तुगलकी फरमान, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ ज्यादा दिन नहीं चलेगी, समझ गए। तमाम गुंडागर्दियां ये करते हैं दरगाह में, तमाम बदमाशियां ये करते हैं। दरगाह कमेटी 2.5 साल से नहीं, नाजिम 3 साल बाद आया। दरगाह कमेटी क्यों नहीं है? बिना दरगाह कमेटी के रेजोल्यूशन को हम मानते ही नहीं, और हम लाइसेंस बाकी तो देखिए। ये दरगाह किसी के बाप की नहीं, ये एक इस्लामी इदारा है। लाइसेंस तनाज़े पर सरवर चिश्ती का सख्त रद्द-ए-अमल। अजमेर मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर में लाइसेंस के मामले पर तनाज़ा बढ़ने के बाद अंजुमन सैयद ज़ादगान दरगाह शरीफ के सदर सैयद सरवर चिश्ती ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दरगाह किसी के बाप की जागी नहीं है, ये एक इस्लामी इदारा है। यहाँ का इंतज़ाम व इंसराम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलाया जाता है, किसी शख्स या ख़ानदान की मिल्कियत नहीं। सरवर चिश्ती का कहना था कि हालिया दिनों में दरगाह के लाइसेंस और इंतज़ामी इख्तियारात पर तनाज़ा पैदा किया गया है, जिसमें कुछ लोग दरगाह को अपनी ज़ाती जागीर की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि दरगाह अजमेर शरीफ हमेशा से सभी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए रूहानी मरकज़ रही है और किसी को भी इसके इस्लामी तशख़्ख़ुस या निज़ाम में दखलंदाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि दरगाह के इंतज़ाम से मुतालिक मामलात को सियासी रंग देने के बजाय शरई उसूलों के तहत हल किया जाए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, बर्रे सगीर का सब में बड़ा इस्लामिक मरकज़ है। यहाँ पे हर धर्म संप्रदाय की आस्था जुड़ी हुई है और उससे ज्यादा मोर ओवर ये इस्लामिक श्राइन है। ये किसी मंत्रालय की जगह नहीं है, इसके मालिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और इस विरासत को खुद्दाम ख्वाजा हेरिडिटरी खादिम 800 साल से संभाले हुए हैं। ये कोई ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार नहीं है, और हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना लें। ये तुगलकी फरमान, कोई भी बात हो स्टेक होल्डर से बुलाकर बात करो। एनक्रोचमेंट किसको मानते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि आस्थान आलिया में कैमरा नहीं लगेगा। आस्थान आलिया की तशरीह हम करेंगे या सरकारी कर्मचारी करेगा? आस्थान आलिया उसे कहते हैं विद इन द डोम, जिसकी कलीद बरदारी हमारे पास है। एनक्रोचमेंट तो इन लोगों ने पूरे शहर में हर जगह कर रखा है। बात बैठ के बात करो तो तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। और ये लाइसेंस क्या चीज होती है? लाइसेंस एक्ट की बात करते हैं। आज देश कौन सा कानून से चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं डिमोलिशन पे, हाउस डिमोलिशन हो रहे हैं। एक्ट की बात करते हैं, एक्ट में प्रावधान है कि गरीब खादमों को उनकी व्यवस्था के लिए पैसे दिए जाए। एक और एक्ट में, बायलॉज में, कि भाई खादमों के मेंटेनेंस का एक रजिस्टर मेंटेन करे। मेंटेन किया, चाबियों का रजिस्टर 120 साल से गायब है कलीद बरदारी का। ये आके दादागिरी करेंगे, ऐसे चलेंगे नहीं, ये जो चाहे कर लेंगे। ये मजाक है और हमेशा उर्स के पहले ऐसी चीज करते हैं। ये उर्स की व्यवस्था में विघ्न डालना चाहते हैं। और खादिम कम्युनिटी कोई कमजोर नहीं है, हम खादमों के लाखों की तादाद से अनुयायी हैं और हमें ये मौका ना दें। हमारी सहनशीलता को देखें। हमारे बुजुर्गों ने ये जो दरगाह कायम हुई है, हमारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान पे हुई है। मुगल बादशाहों के फरामीन है, जिसे इंपीरियल ऑर्डर्स कहते हैं। प्रिवी काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सेशन कोर्ट के ऑर्डर हैं, बादशाहों के वकालतनामे हैं। ये कोई वो नहीं है किसी मिठा पीर की दरगाह। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नायबुन नबी अताए रसूल की दरगाह है और हम असल सैयदजादे हैं। बीकानेर आर्काइव में गोत्र काजमीन के नाम से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मजाक तमाशा ना समझे। अभी नाजिम ने मुझे लेटर दिया, ये समझता क्या है नाजिम कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ हुआ तो कार्रवाई करेंगे। इनके बाप की दरगाह है, दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ये एक्ट जब नाफिज नहीं हुआ था, तौलियत थी, वक्त था, मुतवल्ली हुआ करते थे। खुद्दाम में से 7 मुतवल्ली गुजरे हैं यहाँ पे। ये और बादशाहों ने, मुस्लिम बादशाहों ने नजर की है। कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपनी पैसों से दरगाह में एक पैसा खर्च नहीं करती है, बल्कि दरगाह के पैसों से उनके अमले को पैसा दिया जाता है। और सब में बड़ी इलीगल बात तो ये है कि दरगाह कमेटी फॉर्म ही नहीं हुई है 2.5 साल से।
दरगाह कमेटी का रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद नाजिम अपॉइंट किया जाता है। ये नाजिम ही गलत है, इलीगल नाजिम है ये। दरगाह कमेटी वजूद में नहीं है और आप बिना रेजोल्यूशन करके तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। दिस नाजिम इज इलीगल। हम इसको हटवाने की बात करेंगे, ही इज इलीगल, हिज प्रेजेंस इन दरगाह इज वेरी मच इलीगल। तो इसको मजाक ना लिया जाए। आज हमारे कुछ ही लोग आए, अगर हम एक कॉल करेंगे हमारे 10,000 औरत मर्द बच्चे दरगाह पर देंगे हम, सिर्फ हमारे घर के लोगों से, और लाखों अनुयायी हमारे, हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। और ये तुगलकी फरमान, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ ज्यादा दिन नहीं चलेगी, समझ गए। तमाम गुंडागर्दियां ये करते हैं दरगाह में, तमाम बदमाशियां ये करते हैं। दरगाह कमेटी 2.5 साल से नहीं, नाजिम 3 साल बाद आया। दरगाह कमेटी क्यों नहीं है? बिना दरगाह कमेटी के रेजोल्यूशन को हम मानते ही नहीं है। और हम लाइसेंस वाइसेंस लाके तो देखें ये, दैट्स ऑल। इसी तरह की मज़ीद जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को ज़रूर फॉलो करें। जनता रिपोर्टर, आम जनता की आवाज़।